हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जो ऑनलाइन एमसीक्यू एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें रजिस्ट्रेशन से संबंधित बच्चे नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा कि जो प्रीवियस वीडियो था, उसमें बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए कि हमारा माइक ओपन रहेगा कि नहीं, या माइक को एक्सेस देना है कि नहीं देना है, या हमारा वॉइस रिकॉर्ड होता है। तीसरा कैमरे से रिलेटेड है कि कुछ बच्चों के कैमरे में क्लियर इमेज नहीं आ रहा था, और एक्सटर्नल वेब कैम के बारे में कि एक्सटर्नल वेब कैम अलाउ है कि नहीं अलाउ है, क्योंकि आरजीपीवी का नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक्सटर्नल वेब कैम आपको यूज नहीं करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ कि एग्जाम के दौरान हम ब्रेक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और किस केस में यूएफएम बन सकता है। फिफ्थ कि अगर एग्जाम के दौरान कोई भी एरर आ गया तो उस केस में हम क्या करें। तो इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अगर आप डिग्री के कैंडिडेट हैं तो degree.rgpvexam.in गूगल पे सर्च करना है, और अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो poly.rgpvexam.in पे सर्च करना है, क्योंकि पहला मिस्टेक कुछ बच्चे यहीं पे कर रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप अगर सर्च करते हैं तो ये आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें एग्जाम टिप्स और यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। अब आपको अगर नए स्टूडेंट हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करना है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनरोलमेंट नंबर और ईमेल आईडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, बच्चे अपना नेम, फादर्स नेम और ये डेट ऑफ बर्थ जो भी डिटेल है सब अच्छे से फिल कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, अगर आपने लास्ट टाइम में एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा तो हो सकता है कि आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जैसे आपका फुल नेम है, जैसे राहुल कुमार, तो राहुल स्पेस कुमार, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने राहुल स्पेस कुमार तो एक स्पेस दिया, नहीं हुआ, चेक कर लिया आपने पूरा डिटेल फिल करके, तो डबल स्पेस करके अप्लाई करें, क्योंकि राहुल डबल स्पेस कुमार हो सकता है, क्योंकि जब रजिस्टर लोगों ने डेटा अपडेट किया होगा तो डबल स्पेस वहां पे इंटर कर दिए हों। वैसे ही फादर्स नेम में कि अगर फादर्स का नाम में भी सर नेम है तो जो नेम है और सर नेम में एक बार सिंगल स्पेस एक बार डबल स्पेस, ये ट्राई करके देख लें। और डेट ऑफ बर्थ आपको वही इंटर करना है जो आपके आरजीपीवी में ऑलरेडी अपडेटेड है। इनरोलमेंट नंबर में यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में ही अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, और आपकी ईमेल आईडी एज पर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड, और यहाँ पे आप वही ईमेल आईडी डालें जो आपके यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको नेम और सरनेम में स्पेस, डबल स्पेस, ये ट्राई करके देखना है। अगर नहीं होता है तो आपको @rgpv एग्जाम सपोर्ट पे कंप्लेन करना है, और कंप्लेन करने के लिए आपका नेम, इनरोलमेंट नंबर, फादर्स नेम और इशू, इसके अलावा आपको कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं करना है। अगर फिर भी वहां से रिप्लाई नहीं आता है तो दोबारा आप करें, और ये टेंशन न लें कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कल मेरा एग्जाम है, तो आप 1 घंटे आधे घंटे पहले तक भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम नहीं छूटेगा, और एग्जाम छूट भी गया तो दोबारा आपको चांस जरूर मिलेगा, ठीक है, अगर जेन्युइन रीजन है तो ये था रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, कि अगर एग्जाम के दौरान कुछ भी इश्यूज आ जाता है या कोई टेक्निकल एरर हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो चूंकि आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आप ऑलरेडी लॉगिन होंगे, मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो एक डैशबोर्ड ओपन हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल रहेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट अलॉटेड रहेगा, और जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वहाँ पे स्टार्ट एग्जाम वो हाईलाइटेड रहेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट अनहाइलाइटेड रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डैशबोर्ड और दूसरा है इशू पैनल। अगर कुछ भी इशूज आ जाता है तो आपको इसी इशूज पैनल पे जाना है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबमिट योर इशूज करके एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें कैटेगरी है, मैसेज है, देन सबमिट। तो कैटेगरी पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ
ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे ऑल पेपर कोड फॉर विच आई हैव टू गिव एग्जाम इज नॉट अवेलेबल, पेपर नेम इज नॉट शोन। तो इस टाइप के नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं या कुछ अदर्स है, तो अदर पे भी आप क्लिक करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे चूंकि ये डेमो है तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन इज नॉट हाईलाइटिंग, अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू विल गेट अ रिप्लाई शॉर्टली, कुछ इस टाइप का मैसेज आएगा। और अगर आपका बटन हाईलाइट हो जाएगा तो वहाँ पे रिजॉल्व और ग्रीन करके आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आया आंसर, नाउ ट्राई। और अगर कोई अदर इश्यूज आ रहा है, जैसे ऑटोमेटिकली पेपर गॉट सबमिटेड, अगर पेपर आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है तो उसमें आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करके और यहाँ पे जो भी पेपर है पेपर का कोड आप डाल दीजिए, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था वो ग्रीन हो गया और नीचे आ गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आपका रेज हो चुका है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, पेंडिंग, और फिर से क्या आया, रिप्लाई, यू विल गेट रिप्लाई शॉर्टली। तो इस तरह से आपको जो भी इश्यूज आता है उस इश्यूज को सिलेक्ट करके सबमिट करना है, और अगर अदर आता है तो अदर सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, देन सबमिट करना है। और अगर आपको तब तक थोड़ा वेट करना है जब तक कि रिप्लाई ना आ जाता हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि एक बार मैसेज कर दिया रिप्लाई नहीं आया तो दो चार बार, 5 बार, 6 बार वो उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसा आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि वो ज़्यादा फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो किसी का भी रिप्लाई ऑन द टाइम नहीं हो पाता। तो आपको स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और ये इस टाइप के क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस होंगे। तो क्वेश्चन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑप्शन सेव हो जाता है। बाकी ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अनसीन, सीन, आंसर्ड और सिंकिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के दौरान आपको दूसरे विंडो में जंप नहीं करना है, दूसरा टैब ओपन नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए एक वार्निंग शो होता है, तो वार्निंग का मतलब ये है कि आपका टाइम रिमेनिंग है, या आप जब विंडो जंप करते हैं या दूसरा टैब ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे वार्निंग शो होने लगता है और ये आपका काउंट होता है आरजीपीवी के सर्वर में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और कुछ बच्चों का ये आया था क्वेश्चन कि सर हम चीटिंग कैसे करें, तो देखिए चीटिंग जिनको करना होता है वो कर सकते हैं, लेकिन सेम मोबाइल या सेम सिस्टम से आपको नहीं करना है, आप अदर मोबाइल या अदर सिस्टम से कर सकते हैं। क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है इसीलिए आपका 50% काउंट हो रहा है, 100% यहाँ से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आरजीपीवी को भी पता है। और अगर एग्जाम के दौरान अगर टाइम में कोई भी चेंजेस आता है या टाइम एक्सटेंड होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब थर्ड प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों के साथ कि जो कैमरा कुछ इस टाइप का यहाँ पे ब्लैक दिख रहा था, तो बच्चे बोल रहे थे सर हमारा इमेज नहीं आ रहा है। अगर आपने कैमरे का एक्सेस दे रखा है तो अगर यहाँ पे ब्लैक आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका इमेज क्लियर आरजीपीवी के सर्वर पे शो हो रहा है, आपको वॉच आउट किया जा रहा है। और एक ये भी नोटिफिकेशन था कि एक्सटर्नल वेब कैम यूज नहीं करना है। तो चूंकि मोबाइल और लैपटॉप में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड कैमरा होता है, उसमें इनबिल्ट कैमरा होता है, इसीलिए वहां पे आपको वेब कैम अलाउ नहीं करना है। अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं और उसमें अगर कैमरा नहीं है, इनबिल्ट कैमरा नहीं है, तो उस केस में आप वेब कैम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट था कि सर माइक का एक्सेस देना है या हमारा वॉइस रिकॉर्ड होता है क्या। तो माइक एक्सेस का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा। बस ये है कि ड्यूरिंग एग्जाम आप एकदम साइलेंट वाले रूम में ही बैठे, ऐसे रूम में ना बैठे जहाँ पे आवाज बहुत ज्यादा आ रही हो, क्योंकि आपको भी डिस्टरबेंस होगा। और कैमरे के सामने जब आप रहें तो आप ही की इमेज आती हो, किसी का बैकग्राउंड में या कोई आपका दोस्त डबल इमेज ना आए। अगर डबल इमेज या दो लोग की इमेज अगर आती है तो उस केस में आपकी यूएफएम बनने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट कमेंट ये था कि सर ब्रेक मिलेगा कि नहीं मिलेगा एग्जाम के दौरान। तो आपको 2 घंटे में 3 मिनट का कभी भी आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन विद इन 3 मिनट्स आपको कैमरे के सामने आ जाना होगा। और अगर आपने एक बार ब्रेक ले लिया है तो आप दोबारा नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो यूएफएम बन सकता है आपका। यूएफएम का मतलब है अनफेयर मीन्स। और अगर आपका सिंकिंग आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि रिफ्रेश करते हैं तो आपको वापस बाहर फेंक देता है। इसलिए आपको क्या करना है, सिंकिंग आता है तो आपको एग्जाम को क्लोज करना है, फिर से स्टार्ट एग्जाम पे जाना है और वहां से स्टार्ट करना है। जैसे आप पेपर अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जाना है व्यू समरी पे। व्यू समरी पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे समरी आ जाएगा क्वेश्चन का।
लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें कि सिंकिंग 0 है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको टैब को क्लोज करना है या यहाँ से जो आपका ओपन है उसको क्लोज करके दोबारा से स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना है, देन आपको सबमिट करना है, क्योंकि एक बार आप सबमिट कर देंगे तो दोबारा आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। और ये भी कि अगर जैसे अगर 2 से 4 आपका एग्जाम है और 4:02 पे आप सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे सिंकिंग शो करेगा, क्योंकि आप टाइम के बाद आप सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप जितनी बार भी ट्राई कर लीजिए कुछ नहीं होगा। आपको सिंपली क्या करना है, लॉग आउट करके एग्जाम से बाहर हो जाना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।